गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। और अभी हो रही है सुबह के 11। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरी स्टडी। मेरे सारे काम फिनिश कर लिए हैं और खाना बनाना है वो मैं बाद में बनाऊंगी। सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि केवीएस के प्रिपरेशन के लिए मैं कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ या कौन से सोर्स से तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि यूट्यूब चैनल मेरा कौन सा है, साइको के लिए मैं किससे फॉलो करती हूँ या किसकी वीडियो देख के पढ़ाई कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बड़े आराम से देखिएगा। चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। और आज का मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है साइको। सो गाइस, साइको के लिए कल आप लोगों को पता है लोहरी थी, तो इस चक्कर में मैंने आधा सा पोक्सो एक्ट लिखा था, POCSO। तो आधा ही लिखा था मैंने, बाकी के टाइम पे मुझे नीचे जाना पड़ा था लोहरी पे। तो बाकी अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को पता है ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है आप सभी के लिए भी। और जो केवीएस में वैकेंसी आएगी उसके एग्ज़ाम के लिए यूनिट 1 में या 2 में ये दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग देख लीजिए ये है क्या। मैं मेरे ना नोट्स कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए इस एक्ट के बारे में तो आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उससे ना आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो। गाइस, कल मैंने यहाँ तक लिखा था और अब मैं आगे यहाँ से शुरुआत करूँगी। पेडागोजी का जो सिलेबस है तो इसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं पहली बार सुन रही हूँ, जिनको मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है। और पोक्सो एक्ट भी उनमें से ही एक है। तो पेडागोजी 60 नंबर की आएगी और काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम देना है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी नोट्स बनाऊँगी खुद से। और मैं नोट्स अपनी बनाती भी हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं नोट्स को लेकर। सो गाइज, आप लोग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। मैं देना चाहती हूँ नोट्स, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देना चाहती नोट्स आप लोगों को। पर मेरा कोई टेलीग्राम पे चैनल नहीं है और PDF बनाना, फ़ोटो खींचना तो बहुत ज़्यादा टाइम वो हो जाएगा इस वजह से। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती है इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप लोग अपना टाइम लगाकर मेरी वीडियो देख रहे हो सो गाइज, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो केवीएस के एग्ज़ाम में। मेरी वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट ये आता है कि मेरे पास बेबी है और मैं ससुराल में रह रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाई को मैनेज करूँ, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है। सो गाइज़, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया और मुझे लगा इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहिए। तो अगर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, मैं समझती हूँ पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं कि आप 8 घंटे ही बैठ के पढ़ाई करो। बस ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो उन लोगों से है जिनके पास सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। मतलब घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करना, मम्मी चाय बना के दे दी या हस्बैंड कॉफ़ी बना के दे रहे हैं, तो आप लोग 2-3 घंटे निकालिए अपने लिए, खुद के लिए। अवॉइड करिए हर चीज़ को। सिर्फ 2-3 घंटे में उतना पढ़िए, इतना कंसंट्रेट होके पढ़िए ना कि आप उन लोगों के बराबर पढ़ाई कर लीजिए। तो मैं तो यही कहूँगी। बाकी मैं भी ससुराल में रहती थी और मुझे खुद का टाइम नहीं मिलता था कि कैसे क्या पढ़ूँ। और पढ़ने बैठूँ, बुक खोलो तो कभी किसी ने एक काम बता दिया तो कभी किसी ने, नहीं हो पाता, मैं समझती हूँ। पर आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर मैनेज करिए किसी न किसी तरीके से। 2-3 घंटे का टाइम निकालिए कि लाइफ में ना एक बार एग्ज़ाम होने के बाद में ये पछतावा न रहे कि काश मैंने पढ़ लिया होता। और बेबी के लिए तो मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं। ताने मारने का मतलब, कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग खुद ऐसा बोलते हैं, तो मैं क्या ही बताऊँ। और मेरा तो ससुराल पूरा गाँव का है। खैर, मैं ससुराल में किसी को नहीं कह रही कुछ, बट कहने वाले तो सभी कहते हैं। इग्नोर करिए सब कुछ, सिर्फ अपना स्टडी पे फोकस करिए। बाकी मैं आपको अपनी स्टडी मटेरियल ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके और कम समय में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। सो गाइस, केवीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 1 महीने में कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेगा। और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि सिलेबस जल्दी से जल्दी मेरा कंप्लीट हो जाए। और नोट्स बनाने के साथ साथ मैं इसको रिवाइज़ भी करती रहूँ, वरना केवल कॉपियों में लिखा रह जाएगा और मैं सब भूल जाऊँगी। अभी मैं पढ़ रही हूँ कंप्यूटर साइको। पढ़ने के बाद से कंप्यूटर में मेरे पास जो नोट्स थी मैं उससे ही पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर हम लोगों के लिए PRT में केवल 5 नंबर की आनी है। तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करी कंप्यूटर पे। बस मैंने एक बार डिसाइड किया कि ये नोट्स पढ़ के हटा दूँगी। उसके बाद मेरे पास एक बुक है पहले से ही कंप्यूटर की, तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बुक है मेरे पास। तो मैंने सोचा ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके टोटल कर डालूंगी, तो इसमें से तो कुछ ना कुछ 5 नंबर में से 3 नंबर का तो काम हो ही जाएगा। और कंप्यूटर पे ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया। मैंने सोचा बस आधे घंटे ही पढ़ूंगी, जितना भी 2 या 4 पेज पढ़ सकती हूँ। और वो भी अच्छे से पढ़ूंगी, ये नहीं कि जल्दबाजी में गड़बड़ कर दूं मैं।
डेली का डेली मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उस बुक से। और उससे क्या होगा ना कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं देख लूँगी कौन से क्वेश्चन सही है मेरे और कौन से गलत है। जो गलत है उसको फिर से पढ़ूँगी तो मुझे शायद याद रहेगा। अगर एक दिन में ज़्यादा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी तो पुराने वाले भी मैं भूल ही जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ज़्यादा मैंने बर्डन नहीं लिया है कंप्यूटर का, थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ा है। अब मुझे कल पढ़ना है इंटरनेट के बारे में। बाकी आज जो मैंने पढ़ा है वो मेमोरी वगैरह पढ़ा है और अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे पता नहीं है फ़िलहाल इस टाइम कि मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, वो मैं बाद में देखूँगी। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। और मुझे ये थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने पहले 3 ऑप्शन लगाया था, फिर 4 कर दिया। अब कौन-सा ऑप्शन सही है ये 50 क्वेश्चन होने के बाद में ही पता चलेगा मुझे। अगर आप लोगों को पता है आंसर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद ये लेके आए थे बर्गर। और मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाती हूँ, क्योंकि कभी कभी खाती हूँ ना, लाते हैं जब तब खाती हूँ, और ये कई दिन हो गए थे। सो गाइस मुझे पसंद तो है, मुझे रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ बाहर का मिल जाए तो मैं खा लूँ, बट अपनी तबीयत भी देखनी है और आजकल मैं बीमार चल रही हूँ। और आप लोगों को तो पता ही मैं बर्गर कैसे खाती हूँ, पता है उसके ऐसे ऐसे पीस कर देती हूँ मैं, ऐसे फैला के। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ फूड चैप्टर, हीटर मैंने ऑफ कर दिया है। तो और फूड चैप्टर एनसीईआरटी का, मेरे पास बुक नहीं है पर यूट्यूब तो है ना, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पढ़ाई कर रही। मैंने यहाँ पे सर्च किया था फूड चैप्टर इन एनसीईआरटी, और मुझे क्लास 6, 7, 8, 9 तक की तो पढ़नी है एनसीईआरटी। तो मेरे पास बुक नहीं थी और मैंने सोचा ये बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही है, वैसे मैम ठीक पढ़ा रही हैं। तो मैंने इनकी वीडियो देखी और इसमें कुछ ऐसा लिखने वाला नहीं था। मैंने सोचा था कॉपी पेन लेके बैठी थी कि अगर मुझे कोई पॉइंट ऐसा लगेगा तो मैं नोट कर लूँगी, बट ये सिर्फ ऐसा है ना कि एक बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने बस इसको पहले पूरा चैप्टर रीड किया और फिर मुझे मिल गया लेट्स लर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जो कि बहुत अच्छे थे। तो मैंने सोचा हिमांशी मैम से बेटर कहाँ मिलेगा मुझे कुछ, तो चलो मैं वहीं देखती हूँ। तो मैंने उनके चैनल की ये वीडियो देखी और फिर क्लास 7th 8th का ये चैप्टर ख़त्म किया। तो मेरा एक यूनिट फूड इन ईवीएस में आज कंप्लीट हो गया है अभी। तो ईवीएस ख़त्म करने के बाद मैंने बनाया था आलू कचालू, देखने में कितना अच्छा लग रहा था और इसलिए मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बनाई थी। और मैं तो अभी आधा खा भी चुकी थी आलू कचालू। सो गाइस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ मैथ्स, और सॉक्स मैंने पहन लिया है क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। कुर्सी में इस पे बैठ के पढ़ने का मन है, पर क्या है ना कि ठंड की वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही मेरी। जैसे मेरी पढ़ाई गर्मियों में होती थी ना, वैसे सर्दी में बिल्कुल नहीं हो पा रही। क्या ही करूँ, रजाई में बैठ के पढूं तो फिर सो जाती हूँ, और ऐसे बैठ के पढूं तो बहुत ठंड लगती है। तो मैथ्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हो तो अच्छा है। मेरे पास एनसीईआरटी की मैथ्स की कोई बुक नहीं है और ना ही मैं खरीद रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे। और ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है एनसीईआरटी मैथ्स का। तो आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूँ कैसे। प्ले स्टोर पर जाके एनसीईआरटी समाधान करके बुक डालिएगा तो ग्रीन कलर का ऐप आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारी बुक मिल जाएंगी आपको एनसीईआरटी की, मतलब क्लास वाइज पूरा मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो। बट मैं सोच रही हूँ अभी ये मुझे प्रैक्टिस ही तो करनी है मैथ्स की, तो जो मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक रखी है उसी से मैथ सॉल्व करूँ, क्योंकि मैथ थोड़ा सॉल्व ही करना है। अब पता नहीं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या घुमा फिरा के आ जाते हैं। 20 नंबर की मैथ्स आनी है वैसे भी, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी सिंप्लीफिकेशन में स्टार्ट करी थी, कुछ क्वेश्चन किया है और कुछ करने जा रही हूँ। बीच में मैंने वो पढ़ा था मेंसुरेशन, थोड़ा बहुत पढ़ा था और वो वीडियो बहुत लॉन्ग है इसलिए अभी नहीं पढ़ा। फिर मैं स्टार्ट करूँगी। एक टॉपिक को लेके बार बार पढ़ते ना बोर हो जाती हूँ मैं, तो इसीलिए अभी सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कर लूँगी, उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। पढ़ने चलो तो पेन तुरंत तुरंत ऐसे खत्म होती है, ये देखिए चल ही नहीं रही। से खाली पेन होती है ना तो थोड़ी अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पेन ख़त्म हो रही है। और मेरी बहन को तो बहुत शौक है पेन इकट्ठा करने का। जैसे अगर पेन खाली होती जाती है ना तो वो ये पेन को फेंकती नहीं है कि फेंक दे दूसरी जगह उसको कूड़े में, और वो इकट्ठा करते रहेगी जब तक उसकी आदत है। वो ना पहले क्या करती थी, कॉपी इकट्ठा करती थी भरी हुई, अपनी कॉपी फटाफट भर देती थी। 10-10 रुपये वाली आती थी ब्लैक पेज की कॉपी हम लोगों के टाइम पे। तो उस कॉपी को उसने इतना ज़्यादा भर के पूरा बंडल बना रखा था कि पूछो ना। इतना तो वो मैथ्स लगाती थी। मैथ्स हम लोग की ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है पर ऐसे काम चलाऊँ है। तो
थोड़ा सा मैथ लगाया मैंने, उसके बाद रीजनिंग की तरफ मुड़ गई मैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के भी करे। अभी रीजनिंग में भी बहुत कुछ पढ़ना है, कैलेंडर नहीं पढ़ा है, केवल मैंने एक डाइस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट किया था, वो भी बहुत पहले, आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरी वीडियो आप लोग रोज़ देखते हो तो। बाकी कैलेंडर मुझे अच्छे से पढ़ना है, कई चैप्टर ऐसे हैं। आप लोग करंट अफेयर की तैयारी कैसे कर रहे हो? अभी तो मैंने करंट अफेयर रोक दिया, मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल रहा, ऊपर से करंट अफेयर देखो 10 नंबर में से 5 या 6 नंबर की करंट अफेयर आएगी और जीएस आएगा, तो इसलिए मैंने अभी करंट अफेयर और जीएस नहीं पढ़ा है। मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद कोई बुक वगैरह होगी उसमें से पढ़ लूँगी, जितने फंसेंगे उतने फंस जाएंगे, वरना एग्ज़ाम में तुक्का लगा देंगे। एक्चुअली 5-10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं कर रहा मेरा करंट अफेयर पे लेके, और क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है गाइज, अब तो कंफर्म लगता है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि कल बहुत सारे चैनल्स ने देखा हो गया, आप लोगों ने भी यूट्यूब पे डाल रखा है, जो शिक्षक भर्ती के लिए जहाँ जहाँ के पद रिक्त हैं उनका वो मांगा था योगी जी ने। और कल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी ये लाइन थी 2023 अब बेरोजगारी ख़त्म, नौकरी आएगी। तो खैर देखते हैं 2023 में वैसे वैकेंसी तो आने वाली है, आप लोग तैयारी उसके लिए भी अच्छे से करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि केवीएस तो फरवरी में होगा, जो पढ़ रहे हैं ये आपका पढ़ा हुआ वेस्ट कभी नहीं जाता। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मोटिवेटेड लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलती हूँ आपसे कल, बाय गाइस।